हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6 जू मैनर्स। तो जू में एक मैनर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पाठ का उच्चारण देखेंगे, अर्थ देखेंगे, फिर एक्सरसाइज वोकेबुलरी देखेंगे, ब्लैंक्स देखेंगे, फिर कॉलम 1 कॉलम बी देखेंगे और आपके लिए फन टाइम में कुछ है। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। इंग्लिश क्लास 5 लेसन 5 पेज नंबर 24 एट द प्लेटफॉर्म। लता छुट्टी। इंग्लिश क्लास 5 लेसन 6 पेज नंबर 32 जू मैनर्स। बच्चों, आप चिड़ियाघर जाते हो ना? कितना मजा आता है। कहीं आप जानवरों का मजाक तो नहीं उड़ाते? आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, पशु पक्षियों को तंग नहीं करते होंगे, है ना? Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcomed at the zoo. तो चलिए अब इसके अर्थ पर चलते हैं। लेसन 6 पार्ट 6 जू मैनर्स। तो जू में हमें कौन कौन से मैनर्स होने चाहिए? तो मैनर्स का मतलब शिष्टाचार, अर्थात हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, यही हमारा शिष्टाचार दिखाता है। चलिए सबसे पहले अगर आप जू देखने जाएं तो आपको क्या क्या शिष्टाचार जानना चाहिए, आपको इस पार्ट में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, सावधान रहिए। वाट यू से, आप क्या बोल रहे हैं। आर डू, और आप क्या कर रहे हैं। व्हेन यू विजिट द एनिमल एट द जू, जू के अंदर में जो जानवर हैं वे सभी देखते रहते हैं कि आप क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। तो सावधान रहिए। डोंट मेक फन, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसे कि आप द कैमल हम, कैमल का जो हम्प होता है, ठीक है, कुबाड़ होता है, कुबाड़, उसको आप मजाक नहीं उड़ा सकते। ही इज़ वेरी प्राउड, वह उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता है, वह उसके लिए नोबल के समान है, ठीक है। डोंट लाफ टू मच, आपको हंसना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, जैसे कि चिंपांजी के ऊपर। ही थिंक्स, वह तो सोचता है, ही इज़, और भी ज़्यादा बुद्धिमान है, जैसे कि आप और मेरे से भी अधिक बुद्धिमान है। यह चिंपांजी अपने आप को ऐसा समझता है, तो आप उसके ऊपर हंसिए मत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। एंड द पेंगुइन, और पेंगुइन को स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जो वह चारों तरफ लेक में घूमती रहती है। कैन अंडरस्टैंड, वह समझ सकती है। रिमार्क यू मेक, और आप कौन कौन सा इशारे कर रहे हैं और बोल रहे हैं वह तो समझ भी सकती है। तो उसका मजाक आप ना उड़ाएं कि वह कैसे ऐसे घूम रही है ना। ट्रीट देम एज वेल, वो सभी से प्यार से और शिष्टाचार के साथ में आप उनके साथ ट्रीट करिए, व्यवहार करिए। एज दे डू यू, जैसा कि आप कर सकते हैं। एंड और यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, और अगर आप उनसे शिष्टाचार और प्रेम से बातचीत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो आप हमेशा के लिए वेलकम रहेंगे, है ना। हमेशा वेलकम किए जाएंगे जू के अंदर में। किसने लिखा है इसे लिखा है एलिन मैथियस ने, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में देखिए न्यू वर्ड्स, हमने क्या क्या सीखा। प्राउड, नोबल, वाइज, पेंगुइन, स्ट्रटिंग, और यहाँ पर रिमार्क, ठीक है। रीड एंड राइट। चलिए प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी विजिट ए जू, तो हमें क्या करना है और क्या करना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन वी विजिट जू, हमें सावधान रहना चाहिए
जब हम विजिट करने के लिए जू में जाएं तब, ठीक है। सेकंड, विच एनिमल हैज हम्प, कौन से जानवर के ऊपर में पीठ में हम्प या कुबड़ होता है, तो कैमल हैज ए हम्प, ठीक है। थर्ड, विच एनिमल थिंक, कौन सा जानवर सोचता है, ही इज ए वाइज एज वी आर, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन सोचता है कि खुद को समझता है, तो एट द चिंपांजी थिंक ही इज ए वाइज एज वी आर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ है, चलिए देखते हैं, व्हाट कैन दीज एनिमल डू, ये जानवर क्या क्या करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। तो कैमेल क्या कर सकता है, कैमेल जो है रन फास्ट, यह बहुत तेज दौड़ सकता है। चिंपांजी क्या करता है, क्लीम कर सकता है। और पेंगुइन क्या है, यह स्विम कर सकती है, ठीक है। चलिए 5 देख लेते हैं, राइट द मैसेज ऑफ द पोयम ऑन योर नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड में आप पोयम में क्या मैसेज लिख सकते हैं, तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, डोंट मेक ए फन, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। से अलाउड, जोर से बोलिए, केयरफुल एनिमल, प्राउड, हार्म, चिंपांजी, पेंगुइन, स्टटिंग, रिमार्क्स, ट्रीट, ऑलवेज, वेलकम्ड। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। हैव यू सीन ए जू, क्या आपने कभी जू देखा है, जीव अभ्यारण्य देखा है, नहीं देखा है, यस और नो, ठीक है। नेम द एनिमल्स यू सा इन जू, अगर आपने देखा है तो उसका नाम लिखिए कि आपने कौन कौन सा जानवर देखा है। थर्ड है, विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा जानवर है और क्यों, आपको इसका उत्तर लिखना है। वोकैबुलरी में देखते हैं, यहाँ पर मिसिंग वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, भरना है। तो यह क्या है, लायन है, तो लायन की स्पेलिंग क्या होता है, LION, तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे कि यह टाइगर है, तो TIGER, यह वुल्फ है, तो आप वुल्फ को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यह डियर है, तो DEA बीच में लिख लेंगे। यह जैकॉल है, ये ओल है, OUL, ठीक है, OUL, आउल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मंकी, तो मंकी का आप लिख सकते हैं बियर, तो यहाँ पर बियर लिख सकते हैं, भालू। तो इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज पर बी, गेस, आपको गेस करना है हु दे आर एंड द राइट एयर नेम, उनका नाम भी लिखना है। जैसे कि आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकती, बट आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। आई एम वेरी कलरफुल, चिल्ड्रन लव मी एंड आई लव फ्लावर, तो पीकॉक लिख सकते हैं। सेकंड है आई कैन, यहाँ पर पीकॉक के जगह में आप इसको बटरफ्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बटरफ्लाई कर देते हैं, चलिए इसको हम बटरफ्लाई, ठीक है, तो इसको हम बटरफ्लाई लिख लेंगे। अब सेकंड, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। आई सिट ऑन फूड, मैं खाने पर बैठती हूँ और मैं वहाँ गंदगी फैला देती हूँ, तो फ्लाई है, ठीक है, मक्खी। तीसरा है आई कैन 4 लेग, जिसकी 4 पैर हैं और हार्ड सेल है, तो कौन है, टॉर्टाइस, कछुआ। आई एम टीनी, मैं पतली हूँ। आई लिव अंडर द ग्राउंड, मैं ज़मीन के अंदर रहती हूँ। और आई लाइक शुगर, मुझे मीठा बहुत पसंद हो, तो यह एंट है, चींटी। 5 में देखिए, आई हैव विंग्स, मेरे पास विंग हैं, पंख हैं, बट आई एम नॉट ए बटरफ्लाई, लेकिन मैं बटरफ्लाई नहीं हूँ। आई गो बजिंग, बस की आवाज़ निकालता हूँ, तो कौन है, हनी बी, मधुमक्खी, ठीक है। सी देखिए, यूज दिस वर्ड कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज करके लिखना है। तो फर्स्ट में ए हम्प ऑन द बैक एनिमल इन, हम्प लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट द, यहाँ पर हम जू, तो जू लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए खाली ब्लैंक, कैन अंडरस्टैंड योर कमेंट्स, तो पेंगुइन होते हैं, पेंगुइन जो है आपके कमेंट को समझ सकते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में आ गए हैं, चौथा में चिंपांजीज थिंक्स इज, चिंपांजी क्या सोचता है, तो वह खुद को बुद्धिमान समझता है, तो वाइज, ठीक है। फिफ्थ में देखिए इफ यू ब्लैंक द एनिमल वेल, तो अगर आप हम यहाँ पर
ट्रीट करते हैं, उन्हें अच्छे से, एनिमल को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी वेलकम टू बाय जू, आपको हमेशा स्वागत करते रहेगा जू। 6 है ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत दुबली पतली है, बट ही, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ एक ही बचा है स्टड्स, तो स्टड्स को ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, लाइक ए ब्रेस्टलर्स। डी, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय कनेक्टिंग पार्ट कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो हमें क्या करना है, इसको मैच करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट में रहेगा पेरेंट्स फील प्राउड व्हेन यू गेट द गुड मार्क्स, जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके पेरेंट्स गुड फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे। सेकंड, माय टीचर चेक अवर नोटबुक, जब आपके टीचर आपका नोटबुक को चेक करते हैं तो क्या करते हैं, राइट रिमार्क्स, उसमें नोट्स लिखते हैं। थर्ड, इट इज़ योर वाइज डिसीजन, क्या होगा, टू बाई ए साइकिल फ्रॉम योर सन, यह एक अच्छा डिसीजन होगा। इट इज़ बैड, कौन सा बैड है, टू मेक फन अदर, किसी का मजाक उड़ाना क्या है, बैड है। माई पेरेंट्स विजिट माई स्कूल, मेरे पालक स्कूल देखने आते हैं, कब, फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है तब, ठीक है। चलिए 6 में देते हैं, लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। लेट्स एंड पुट ए टिक अगेंस्ट वर्ड द टीचर से, जैसे कि हम बोलते जाएंगे आप टिक लगाते जाएंगे, जैसे इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वाल, तो इस प्रकार से आपको बोलना है। चलिए पेज पलट लेते हैं, अब आ गए हैं अगले पेज पर, फन टाइम है। लेट्स सिंग टुगेदर, आइए साथ में मिल करके गाना गाते हैं। हैव यू एवर हर्ड और सॉन्ग एन इंग्लिश सॉन्ग, क्या आपने इंग्लिश सॉन्ग सुना है। सिंग विद आवर टीचर वी शैल ओवरकम, और आप सुन करके दोहराइए, गाने का नाम है वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम सम डे। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से गाना है। टीचर कैन डाउनलोड दिस एंड अदर इंग्लिश सॉन्ग इजीली टू मेक स्टूडेंट, आपको इंग्लिश सॉन्ग में आपको गाना सीखना है और आपके मोबाइल में इसको डाउनलोड भी करना है। तो चलिए आपको यह गाना सुनाते हैं।
तो यह गाना जो है स्वरधम ऑनलाइन यहाँ से हमने सुना है। ठीक है, तो इसको आप यूट्यूब पर पूरा सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आप उसको, इस गाने को और अच्छे से सुन करके और अच्छे से इसको सीख जाइए। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।